हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी। पॉलन ग्रेन जो होता है ये एकदम इम्पॉर्टेंट है और हम सभी जानते हैं कि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर होता है। और पॉलन ग्रेन हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। पहला पॉइंट कि पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। क्या होता है ये? हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है। पॉलन ग्रेन इज व्हाट? तो पॉलन ग्रेन इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड इन नेचर। क्यों? बिकॉज जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है ये बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है तब ये बनता है पॉलन ग्रेन। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? एंथर के अंदर। एंथर के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पॉलन ग्रेन डेवलप, अगर लिखना होगा तो हमको लिखना होगा पॉलन ग्रेन डेवलप फ्रॉम एंथर। एंथर और मेनली कहा इन एंथर में, जैसा कि हम जानते हैं कि एंथर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और पॉलन चैम्बर। यानी कि पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्स बनता है, फॉर्म्स फ्रॉम पॉलन सेक और यू कैन से दैट पॉलन चैम्बर। तो पॉलन ग्रेन पॉलन सेक से बनता है और ये पॉलन सेक कहाँ होता है? हम सबको पता है ये एंथर के अंदर होता है जो मेल का पार्ट है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंड्रोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एंड्रोसियम। और इस एंड्रोसियम में 2 पार्ट होता है, एक होता है हमारा एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है और दूसरा हम सबको पता है फिलामेंट होता है। तो 2 ही पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर के अंदर लगातार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन फॉर्म बाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस इनटू द एंथर। तो पॉलन ग्रेन अगर लिखना होगा पॉइंट वाइज तो पॉलन ग्रेन डेवलप फ्रॉम और फॉर्म फ्रॉम डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर पॉलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसके अंदर लगातार मियोसिस डिवीजन होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? पॉलन सेक के अंदर। और ये पॉलन सेक के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसमें लगातार मियोसिस डिवीजन होता है और जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन। तो हम लिखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस इनटू द पॉलन सेक अगर कहाँ होता है? पॉलन सेक के अंदर, पॉलन चैम्बर के अंदर। और इसका दूसरा नाम क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या होता है? डिप्लॉयड। हैप्लॉयड नहीं होता है, ये डिप्लॉयड होता है और ये चला जाएगा मियोसिस डिवीजन में। कौन सा डिवीजन? मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। और हम सब जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं और हर चैम्बर में ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिसमें लगातार मियोसिस डिवीजन होता है और हमें फाइनली क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस डिवीजन, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। चूंकि पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। और ये बाय नेचर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्योंकि मियोसिस डिवीजन के बाद जो भी गैमेट या जो भी बनता है वो हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग शॉर्टकट में एमएमसी सेल भी बोलते हैं, एमएमसी सेल। या इसका दूसरा नाम है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें लगातार मियोसिस डिवीजन होता है और हमें क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन मिलता है। और ये बाय नेचर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोर मदर सेल अगर कोई आपसे पूछे तो आप हमेशा बताओगे ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? पॉलन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, आल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट,
गैमेटोफाइट, इसे मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम और भी आगे आपको बताएंगे कि इसका दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। पॉलन ग्रेन नॉर्मली बाय नेचर हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन डेवलप फ्रॉम द एंथर होता है। एंथर के अंदर हमको पता है पॉलन चेंबर होता है, पॉलन सेक जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होता है और स्पोर मदर सेल में लगातार मियोसिस होता है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं और हमें फाइनली क्या मिलता है, पॉलन ग्रेन मिलता है। क्या मिलता है, पॉलन ग्रेन। तो कुछ और भी हम लोग पॉइंट देखते हैं इसको। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। इसका डायग्राम भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट इसे बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को हम लोग फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट करते हैं और इसकी डिस्कवरी फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, इसको खोजा था सबसे पहले, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था सबसे पहले। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, एक लिक्विड सब्सटेंस देखा था, ठीक, जिसको उन्होंने पॉलन ग्रेन का, तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट हम हमेशा पॉलन ग्रेन को ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। इसका डायग्राम, नॉर्मली जो पॉलन ग्रेन का आकार होता है, शेप होता है, ठीक, तो पॉलन ग्रेन अगर देखा जाए, शेप ऑफ पॉलन ग्रेन नॉर्मली कैसा होता है, स्फेरिकल भी होता है। तो शेप ऑफ पॉलन ग्रेन, शेप की बात करें हम, तो शेप ऑफ पॉलन ग्रेन यानी इसकी आकार की बात करें, शेप ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन इसके कई आकार होते हैं। शेप ऑफ पॉलन ग्रेन इज नॉर्मली स्फेरिकल होता है, नॉर्मली गोलाकार होता है। और इसका अगर साइज देखा जाए, मेजर देखा जाए कितना बड़ा होता है, तो ये लगभग 25 to 30 माइक्रोमीटर। ठीक, अबाउट इसकी जो साइज होती है, अबाउट साइज की बात कर रहे हैं, अबाउट 25 to 30 माइक्रोमीटर, अबाउट 25 to 30 माइक्रोमीटर। आप सबने डायग्राम देखा होगा कि माइक्रोस्पोर जो होता है यानी कि पॉलन ग्रेन होता है, एक बाहर लेयर होता है, सबसे मोटी लेयर होती है, थिक लेयर, जो कि हमारा एक्साइन कहलाता है। और इसके अलावा एक और लेयर होता है, तो ये थोड़ी मोटी बनाएंगे क्योंकि हमारा एक्साइन का लेयर है, ये हमारा एक्साइन। और एक लेयर बनाएंगे, वो हमारा होगा अंदर की लेयर, इन टाइम। ठीक, अंदर की लेयर क्या होगी, इन टाइम। अगर देखा जाए तो ये देखो, सबसे ऊपर की एक लेयर दिख रही है आपको, ये हमारा है एक्साइन, और अंदर की जो लेयर है इंटाइन है। एक्साइन हर जगह नहीं होता, कुछ जगह एक्साइन की लेयर नहीं होती है जहाँ पर जर्मोपोर होता है, और इसी के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस होता है जो हैप्लॉइड होता है। तो नॉर्मली जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर वो क्या होता है, आउटर लेयर होता है हमारा एक्साइन, और जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर, वो इनर लेयर क्या कहलाता है, हम सबको पता है इनर लेयर कहलाता है इंटाइन। और ये जो होता है जर्मपोर, जहाँ से पॉलन ट्यूब बनता है। लेकिन जर्मपोर पर स्पोर्टिक एक्साइन की लेयर नहीं पाई जाती, एक्साइन की लेयर जर्मपोर पर बिल्कुल नहीं पाई जाती। इस डायग्राम को थोड़ा हम और डिटेल समझते हैं, इसको दोबारा से हम बनाएंगे और आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट हो गया कि पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है 25 से 30 माइक्रोमीटर। एक चीज और आप इसमें मेंशन कर लीजिए, इसका जो शेप होता है ये कई शेप का होता है। शेप जो होता है, आकार, शेप में भी ट्राइंगुलर भी होता है, ये ट्राइएंगुलर, ठीक, एलिप्सॉइडल, ट्राइंगुलर, एलिप्सॉइडल, ओवल भी होता है, ट्राइंगुलर भी होता है, एलिप्सॉइडल भी होता है। ये अलग अलग शेप का होता है पॉलन ग्रेन। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ठीक है, अब हम लोग पॉलन ग्रेन को और डिटेल डायग्राम से समझते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं और पॉलन ग्रेन को और डिटेल समझते हैं। ये जो लेयर हम बना रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हो गया, और इसके अंदर एक लेयर बना देते हैं हम लोग। सबसे बाहर की जो लेयर आपको दिख रही है, दिस इज द लेयर। इस लेयर को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आउटर बोलते हैं, आउटर लेयर। और आउटर लेयर क्या कहलाता है, एक्साइन, एक्साइन। और इनर जो लेयर होता है, इनर लेयर हमारा, इनर लेयर ये क्या कहलाता है, इंटाइन, इन टाइम। लेकिन एक्साइन में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिन का। तो एक्साइन मेडअप ऑफ किसका बना होता है, ये बना होता है मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिस पर कोई भी नेचुरल एंजाइम, टेम्परेचर, नेचुरल एसिड और नेचुरल बेस इस पर कोई असर नहीं करता है। कुछ भी इसके ऊपर असर नहीं करेगा, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए। टेम्परेचर पर कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि एक्साइन हार्ड होता है, थिक होता है। अगर देखा जाए तो ये हमारा आउटर लेयर क्या होगा, थिक होगा, जबकि इनर लेयर क्या होता है, थिन होता है। ये इनर लेयर याद करिएगा, ये थिन होता है। इनर लेयर बना होता है इंटाइन का, और इंटाइन भी दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है पैक्टीन, पैक्टीन, और एक होता है हमारा सेलुलोज, सेलुलोज। दोनों को मिलाकर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पैक्टोसेलुलोज। या तो पैक्टीन और सेलुलोज बोलो, या आप डायरेक्ट पैक्टोसेलुलोज बोलो, ठीक। पूरी जगह हमको एक्साइन की लेयर बनी मिली होती है, और एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिन का। सबसे मजबूत मटेरियल होता है, यानी स्पोरोपोलिन अगर लिखा जाए, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। नो वन नेचुरल एंजाइम, ठीक है, नेचुरल की बात हो, नेचुरल एंजाइम, नो वन नेचुरल एंजाइम, एसिड बेस, एसिड बेस एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर कैन डिग्रेड, इसको नष्ट नहीं कर सकता, कैन डिग्रेड, नो वन कोई नहीं कर सकता, कैन नॉट डिग्रेड इट, कैन नॉट लिख दो, कैन नॉट डिग्रेड। तो कोई भी नेचुरल एंजाइम, एसिड या बेस या हाई टेम्परेचर स्पोरोपोलिन को नष्ट नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारा पॉलन ग्रेन सेफ रहेगा। और इसी फीचर की वजह से पॉलन ग्रेन किस फॉर्म में रह सकता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन पॉलन ग्रेन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फॉर्म, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन की वजह से हमारा पॉलन ग्रेन फॉसिल फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रह सकता है, फॉसिल फॉर्म में। तो ये फॉसिल फॉर्म में भी रह सकता है, यानी फॉसिल फॉर्म में रहेगा। भले ये एक्टिव न हो, इसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाए, लेकिन ये फॉसिल फॉर्म में रह सकता है, चूंकि स्पोरोपोलिन इसके आकार को उसको शेप बना रखता है। लेकिन स्पोरोपोलिन एक जगह नहीं पाया था, वो है जर्मपोर। जर्मपोर पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है, लेकिन इंटाइन यहाँ पर, जहाँ पर जर्मपोर होता है वहाँ पर इंटाइन की लेयर मोटी होती है। तो एट द जर्मपोर साइड, एट द जर्मपोर साइड, एट द जर्मपोर साइड इंटाइन लेयर इज थिक। इंटाइन, इंटाइन लेयर क्या होती है, इंटाइन लेयर इज थिक। इसके अंदर और क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस हमको पता है हैप्लॉइड होगा। ये न्यूक्लियस हमारा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। तो
इंटाइन हमारा इनर लेयर हो गया, पतली होती है जो पैक्टिन सेल्यूलोज का होता है। एक्साइन आउटर लेयर होता है, मोटी होती है जो स्पोरोपोलिन के बना होता है। स्पोरोपोलिन भी आपको हम बता दें कि ये टैपिटम से बना होता है। आप लोग शायद जानते होंगे कि टैपिटम एंथर का जब हम टीएस देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के नीचे टैपिटम होता है। जब हम एंथर का टीएस पढ़ते हैं, माइक्रोजोनेसिस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको ये 5 लेयर मिलते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो टैपिटम जब डीजनरेट होता है और मिडिल लेयर डीजनरेट होता है तो ये न्यूट्रिएंट का काम करता है, जो डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को न्यूट्रिएंट भी देता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान टैपिटम और मिडिल लेयर पूरी तरह डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो कि लगातार न्यूट्रिएंट का काम करता है ताकि हमारा पॉलिन ग्रेन मेच्योर हो सके, उसको न्यूट्रिएंट मिल सके। लेकिन टैपिटम एक और काम करता है। टैपिटम जो है एक केमिकल निकालता है, एक ग्रेन्यूल्स निकालता है जिसका नाम है यूबीच ग्रेन्यूल। टैपिटम सीक्रेट, टैपिटम सीक्रेट secretes यूबिच ग्रैन्यूल, UBISCH, यूबिच ग्रैन्यूल्स, इसको याद कर लीजिएगा, यूबिच ग्रैन्यूल्स। और ये बनाता क्या, दैट फॉर्म यूबिच ग्रैन्यूल दैट फॉर्म स्पोरोपोलिन, यूबिच ग्रैन्यूल दैट फॉर्म स्पोरोपोलिन। टैपिटम सीक्रेट यूबिच ग्रैन्यूल, टैपिटम क्या सीक्रेट करता है, यूबिच ग्रैन्यूल निकालता है जो स्पोरोपोलिन भी बनाता है। तो टैपिटम से भी स्पोरोपोलिन बना होता है, यानी टैपिटम ही आगे चलकर टैपिटम यूबिच ग्रैन्यूल निकालता और यही यूबिच ग्रैन्यूल्स आगे चलकर स्पोरोपोलिन बनाता है, जिसकी वजह से हमारा एग्जाइन बनता है पॉलिन ग्रेन के अंदर। ठीक, इसके अंदर बाकी हमारा पार्ट होगा। ठीक, पॉलिन ग्रेन के अंदर वैक्यूल भी पाए जाते हैं हालांकि। तो ये हो गया हमारा पॉलिन ग्रेन। लेकिन एक और चीज मुझे बताना है कि एग्जाइन में भी 2 लेयर होते हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता है कि एग्जाइन भी 2 लेयर से मिलकर बना होता है। और ओवरऑल अगर आपको बता दें कि ये जो आउटर लेयर दिख रहा है जो पूरे पॉलिन ग्रेन को ढका जाता है, नॉर्मली इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्पोरोडर्म। क्या नाम है, स्पोरोडर्म। तो स्पोरोडर्म के 2 पार्ट, एक्साइन और इंटाइन। तो देखो इसको हम इरेज कर रहे हैं। उम्मीद है आप तक को ये समझ में आ गया होगा जो हम बताना चाह रहे हैं, आउटर और इनर लेयर। इसके बाद और भी डिटेल है। तो नॉर्मली पूरा को पूरा पॉलिन ग्रेन एक लेयर से घिरा होता है, कवरिंग से घिरा होता है। उस कवर को नॉर्मली स्पोरोडर्म कहते हैं। और स्पोरोडर्म के 2 पार्ट होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, पूरा को पूरा जो पॉलिन ग्रेन दिखता है ये हमारा आउटर लेयर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आउटर लेयर एक्साइन का बना होता है। एक्साइन में क्या होता है, स्पोरोपोलिन की लेयर होती है। स्पोरोपोलिन जैसा मैंने बताया स्पोरोपोलिन होता है, लेकिन एक जगह नहीं होगा। इसके अलावा अंदर हमारा इंटाइन होता है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर जो आउटर लेयर होता है जो पूरे पॉलिन ग्रेन को ढका होता है, यानी कि पॉलिन ग्रेन कवर्स बाय अ लेयर, और आप इसको वाल बोल सकते हो, कवर बाय लेयर या वाल। इस वॉल या लेयर को नॉर्मली क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्पोरोडर्म। इस लेयर या कवर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म के ही 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक हमारा आउटर लेयर एक्साइन है। आउटर लेयर क्या है, आउटर लेयर एक्साइन है, ठीक है ना। और एक इनर लेयर हमारा है इंटाइन। इनर लेयर क्या है, एक इनर लेयर हमारा है इंटाइन। तो आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन होता है। स्पोरोडर्म जो पूरे पॉलिन ग्रेन के लेयर को बोलते हैं। आउटर लेयर जो होता है इसका जो एक नॉर्मल लेयर होता है जो पूरे पॉलिन ग्रेन को कवर किया होता है, उस कवर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म बोलते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन होते हैं। और एक्साइन आप जानेंगे कि किसी का बना होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्साइन की कुछ इंपॉर्टेंस की। देखो एक्साइन अपने आप में एक लेयर नहीं, एक्साइन में भी 2 लेयर होता है। एक होता है ठीक है, एक्टेक्साइन, ठीक है, आउटर, और एक होता है इंडेजाइन। तो अगर हम बात करें एक्साइन आल्सो मेड अप ऑफ 2 लेयर, आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर जो होता है कॉल्ड, इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टेजाइन। इसका दूसरा नाम है सेक्साइन। और एक इनर लेयर होता है, इसको बोलते हैं इंडेजाइन।
जाइन, जिसको हम नेक्साइन बोलते हैं, नेक्साइन। और बड़े मजे की बात यह है कि दोस्तों कि जो सेक्साइन होता है इसके भी 3 लेयर होते हैं। सेक्साइन, सेक्साइन के भी 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर, 3 लेयर होते हैं। और वो 3 लेयर, पहला जो लेयर होता है वो हमारा एक होता है फुट लेयर, FOOT, फुट लेयर। एक होता है बैकुलेट लेयर, बैकुलेट लेयर, फुट लेयर, बैकुलेट लेयर। और एक होता हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्टम, टैक्टम, टैक्टम नहीं, टैक्टम, TECTUM, ध्यान से देखिएगा, टैक्टम, TECTUM, टैक्टम। ये हमारा इनर लेयर हो गया, इनर। ये आउटर, सॉरी, ये हमारा मिडिल है। और ये जो टैक्टम है ये आउटर है। इसका इंपॉर्टेंस जानिए, हम इसीलिए बता रहे हैं कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है टैक्टम और एक होता है टैक्टम। टैक्टम किसका पार्ट है? एक्साइन का, और भी किसका? आउटर लेयर का। ठीक है, तो टैक्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टैक्टम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टैक्टम के बारे में। टैक्टम, देखो टैक्टम का जो मेन फंक्शन होता है, टैक्टम की हम बात कर रहे हैं, TECTUM, टैक्टम नहीं, टैक्टम अलग होता है और टैक्टम अलग चीज है। तो टैक्टम जो होता है पॉलन ग्रेन का आकार बनाता है। आपने देखा होगा हर प्लांट के जो अलग अलग पॉलन ग्रेन होते हैं, क्योंकि प्लांट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग स्पीसीज और जीनस होते हैं, तो हर स्पीसीज के प्लांट का जो पॉलन ग्रेन का आकार होता है अलग अलग होता है। और उसके आकार को, उसके मॉर्फोलॉजी को टैक्टम ही बनाता है। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति का आकार बनाता है, वैसे ही टैक्टम भी पॉलन ग्रेन का आकार बनाता है, मॉर्फोलॉजी बनाता है। ठीक है, तो टैक्टम क्या होता है? इट डिजाइन द ओवरऑल सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, इट डिजाइन द ओवरऑल सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन का सरफेस बनाता है, उसका मॉर्फोलॉजी बनाता है, उसका आकार बनाता है। या आप इस तरह बोल सकते हो, टैक्टम जो होता है ये स्कल्पचर होता है, SCULPTURE, स्कल्पचर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्कल्पचर मतलब आप समझ रहे हो, मूर्तिकार। तो पॉलन ग्रेन का जो आकार होता है, उसका जो मॉर्फोलॉजी होता है, वो कौन बनाता है? टैक्टम। कोई पॉलन ग्रेन ओवल शेप होता है, कोई स्फेरिकल होता है, कोई एलिप्सॉइडल होता है, कोई ट्राइंगुलर होता है। तो जो अलग अलग शेप दिखता है वो हमको टैक्टम की वजह से दिखता है। ठीक है ना, तो टैक्टम किसका पार्ट है? वो सेक्साइन का पार्ट है। सेक्साइन का मतलब इक्टेक्साइन, सॉरी, ठीक है, हाँ। और एक है इंडेजाइन, इक्टेजाइन और इंडेजाइन। तो यहाँ पर इक्टेजाइन में के कर लीजिएगा, ये ई के है, बाकी ठीक है। तो ये इक्टेजाइन और एक है इंडेजाइन। तो ये इक्टेजाइन जिसका दूसरा नाम सेक्साइन, और एक इंडेजाइन, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो एक्साइन के भी 2 पार्ट है, आउटर इनर। आउटर लेयर को इक्टेजाइन बोलते हैं, जिसका नाम सेक्साइन। और सेक्साइन में भी 3 लेयर, फुट लेयर, बैकुलेट लेयर और टैक्टम। तो टैक्टम आउटर लेयर होता है, और यही पॉलन ग्रेन का मॉर्फोलॉजी, आकार या उसका पर्टिकुलर शेप बनाता है। इसीलिए टैक्टम को हम बोलते हैं ये डिजाइन करता है, या स्कल्पचर ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सी और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। अब कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको बताने हैं जो थोड़े से बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलन ग्रेन के मॉर्फोलॉजी की स्टडी को हम नॉर्मली बोलते हैं पैलिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन, अगर लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके आकार को, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड, पॉलन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी की स्टडी को हम नॉर्मली बोलते हैं पैलिनोलॉजी, पैलियोनोलॉजी। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन के मॉर्फोलॉजी की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी करते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी करते हैं। कुछ और बेसिक पॉइंट रह गए हैं, वो उसको भी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में होता है, इसके अलावा पॉलिनेशन में होता है। पॉलिनेशन बिना पॉलन ग्रेन का होगा नहीं। पॉलिनेशन किसे बोलते हैं? पॉलिनेशन हम सब जानते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है
पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाता है, फॉल्स हो जाता है, तब इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन पॉलिनेशन भी हमको पता है कई तरह से होता है। पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, पॉलिनेशन अकर्स बाई, अगर देखा जाए पॉलिनेशन अकर्स बाई इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, यानी कि हनी बी, बटरफ्लाई, इनके द्वारा पॉलन ग्रेन इनके पैरों में चिपक जाते हैं, माउथ में, और दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस और सेल्फ, दो तरह का होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक सेल्फ। तो अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है, तुमको पता है इसका नाम क्या, इंटमोफिली, क्या बोलते हैं हम, इंटमोफिली बोलते हैं। एक होता है बाई, अकर्स बाई, अगर पॉलिनेशन अकर्स बाई एयर हो तो, अकर्स बाई एयर तो एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक, अगर ये अकर्स बाई, मान लीजिए अकर्स बाई वाटर हो तो आप सबको पता है हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक, हाइड्रोफिली। इंटमोफिली इंसेक्ट के द्वारा, एनिमोफिली हवा के द्वारा, और हाइड्रोफिली पानी के द्वारा। हालांकि जो हमारा इंटमोफिली है ये किस में आता है, यह जूफिली का पार्ट है। जूफिली, जूफिली, जूफिली में हम लोग पढ़ते हैं इंटमोफिली, चूंकि जूफिली में चमगादड़ के द्वारा भी होता है, जिसको हम लोग मैलेकोफिली बोलते हैं। अगर बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन हो, तो हम इसको बोलते हैं क्या, सॉरी, कायरोप्टेरिफिली, कायरोप्टेरिफिली। अगर चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो कायरोप्टेरिफिली। अगर मान लीजिए घोंगे के द्वारा हो, स्नेल के द्वारा हो, तो इसको बोलते हैं मैलेकोफिली, मैलेकोफिली। और चाहे जूफिली हो, सॉरी हाँ, चाहे आपका इंटमोफिली हो, चाहे कायरोप्टेरिफिली हो, चाहे मैलेकोफिली हो, वो जूफिली का टाइप है। इसके अलावा एक बर्ड्स के द्वारा भी होता है। बर्ड्स के द्वारा अगर हमारा पॉलिनेशन होता है तब इसको बोलते हैं हम ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। जैसे हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड के द्वारा बेगनोनिया नाम के पौधे में, प्लांट में बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जूफिली में हमारा इंटमोफिली, जूफिली में कई टाइप है। पहला इंटमोफिली, दूसरा आप चाहो तो कायरोप्टेरिफिली लिख लो, तीसरा मैलेकोफिली, चौथा लिख लो ऑर्निथोफिली। बर्ड्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली, स्नेल के द्वारा होगा मैलेकोफिली, बैट के द्वारा होगा कायरोप्टेरिफिली, और इंसेक्ट के द्वारा होगा इंटमोफिली। लेकिन धरती पर सबसे अधिक पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, जिसमें हनी बी, बटरफ्लाई और मोथ आते हैं। ठीक, इसके अलावा एंट भी जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनके पॉलिन ग्रेन में कुछ खास होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, वो जानते हैं। देखो वो क्या पॉइंट है, अगर इंसेक्ट के द्वारा, यानी इंसेक्ट पॉलिनेटेड, अगर हम बोले इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलिन ग्रेन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलिन ग्रेन, यानी ऐसे पॉलिन ग्रेन जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। पॉलिन ग्रेन, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, इनका जो आपका आउटर लेयर होता है एक्साइन, इसमें एक स्पेशल सब्सटेंस होता है, स्पेशल सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं पॉलिन किट। क्या बोलते हैं, पॉलिन किट। तो इसका जो एक्साइन होता है, आउटर लेयर, इट्स एक्साइन इज कवर्ड बाई येलो विश, येलो कलर का, येलो कलर का येलो विश, ऑयली स्टिकी विस्कस, VISCOUS, विस्कस सब्सटेंस कॉल्ड पॉलिन किट। क्या बोलेंगे इसे हम, विस्कस सब्सटेंस कॉल्ड पॉलिन किट, इसे हम पॉलिन किट कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, उसके पॉलिन ग्रेन के अंदर जो एक्साइन होता है, उस एक्साइन के ऊपर येलो कलर का ऑयली स्टिकी चिपचिपा विस्कस सब्सटेंस होता है, जिसको पॉलिन किट कहते हैं। और पॉलिन किट जो होता है ये मेनली बना होता है दो चीज से, एक होता है कैरोटिनॉइड और एक होता है लिपिड। पॉलिन किट मेड अप ऑफ कैरोटिनॉइड एंड लिपिड, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। ठीक,
पॉलन किट का कलर कैसा होता है? ये पॉलन किट एक चिपचिपा येलो ऑयली स्टिकी विस्कस सब्सटेंस होता है जिसे पॉलन किट कहते हैं। ये सिर्फ उनमें पाया जाता है जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। जाहिर सी बात है, इंसेक्ट के पैर में चिपकेगा कैसे? क्योंकि इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा तो इंसेक्ट के पैर में चिपकना चाहिए या उसके माउथ के पार्ट में जहां से वो नेक्टर लेता है, ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन करा सके। तो पॉलन किट जो होता है वो कैरोटीनॉइड और लिपिड का बना होता है। और एक पॉइंट रह गया, उसको भी देख लेते हैं लोग। इरेज कर दे रहे इसको हम। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अगर समझ में अच्छे से आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि कि आगे जब भी हम वीडियो बनाए तो आपको प्रॉपर ये वीडियो मिलता रहे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ और पॉइंट है, जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हो कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें जर्मपोर होता है। जहां पर जर्मपोर होता है हम सब जानते हैं कि यहाँ पर स्पोरोपोलिन की लेयर या ये बोलो कि एग्जाइन की लेयर नहीं पाई जाती, ठीक है। जहां पर जर्मपोर होता है वहां एग्जाइन की लेयर नहीं पाई जाती। लेकिन आपको एक चीज और हम बता दें जो आप सब नहीं जानते होंगे, कि यहाँ पर जो जर्मपोर होता है, जर्मपोर, और ये हमारा एग्जाइन है और ये हमारा इनर लेयर इंटाइन और बीच में न्यूक्लियस है। तो जर्मपोर से ही क्या बनता है? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब कब बनता? ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन इंटाइन जो आपको यहां दिख रहा है, ये इंटाइन बाहर निकलेगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा। इसका मतलब पॉलन ट्यूब किसका बना होता है? इंटाइन का बना होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन इंटाइन लेयर कम्स आउट, इंटाइन लेयर कम्स आउट एंड फॉर्म क्या बनाएगा? फॉर्म पॉलन ट्यूब बनाएगा, फॉर्म पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब किस चीज का बना होता है? पॉलन ट्यूब बना होता है हमारा इंटाइन का। और जहां पर ये होता है इंटाइन, जहां पर जर्मपोर होता है, तो एट द इंटाइन या एट द जर्मपोर, इंटाइन लेयर इज थिक एट द, मैंने शायद बताया भी, एट द जर्मपोर साइट द इंटाइन इज थिक। इंटाइन क्या होगा? इंटाइन इज थिक। तो जहां पर जर्मपोर साइट होगा वहां पर इंटाइन लेयर मोटी होती है, और ये जो है पॉलन ट्यूब भी यही बनाता है। पॉलन ट्यूब किसका बना होता है? इंटाइन का बना होता है। इसके अलावा अगर मोनोकाट है तो एक जर्मपोर होगा, डाइकाट है तो कम से कम 3 जर्मपोर होगा, ठीक है। तो एक होता है ट्राइकोपलेट। अगर जर्मपोर की बात की जाए तो जर्मपोर में अगर 3 जर्मपोर है, 3 जर्मपोर है, तब इसे हम बोलते हैं ट्राइकोपलेट। और अगर एक ही जर्मपोर है, वन जर्मपोर, अगर एक सिंगल जर्मपोर है, तब इसे बोलते हैं मोनोकोपलेट।